नमस्कार। महाभारत एक खोज की इस महाअभियान का सूत्रधार मैं विवेक दत्त मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के अध्याय को आरंभ करने से पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा आप में से एक श्रोता आर्सेनल किलोजी का भेजा हुआ संदेश उनकी ही आवाज में। विवेक दत्त जी, मैंने आपकी लगभग ज़्यादा नहीं तो 3-4 आपकी कृतियाँ मैंने सुनी हैं और मुझे ये कहने में 1% भी संकोच नहीं है कि आज तक के सबसे अच्छे वक्ता मुझे आप लगे हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके पॉडकास्ट के लिए। दुर्भाग्यवश आर्सेनल किलोजी ने अपना पता और कोई भी विवरण नहीं दिया है, पर आप लोगों के ऐसे उत्साहवर्धन करने वाले संदेश कुछ और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आर्सेनल किलोजी, आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहें, अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहें और अगली बार अपना परिचय भी दें। आप सभी से भी निवेदन है कि अपने विचार, अपने सुझाव हमारे साथ साझा करें। और अब चलते हैं आज के अध्याय की ओर। आज हम चर्चा कर रहे हैं उस महायज्ञ पर जहां से महाभारत की खोज की वास्तव में ही शुरुआत हुई थी। और कई मायने में महाभारत खोज का यह कार्यक्रम भी उसी यज्ञ के समान है, एक सर्पध्वंस यज्ञ। एक यज्ञ जिसकी तुलना देवराज इंद्र द्वारा आयोजित यज्ञ से की गई। और जैसा आप पिछले अध्याय को सुनकर जान ही चुके हैं, उसका कारण था राजा परीक्षित की तक्षक की विष द्वारा मृत्यु। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र, अर्जुन के पौत्र, क्षणिक क्रोध के आवेग में उन्होंने एक ऋषि का अपमान कर दिया। और वैसे ही क्षणिक क्रोध के आवेग में ऋषिपुत्र श्रृंगी ने परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिन के अंदर तक्षक द्वारा काटे जाने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिपुत्र श्रृंगी ने परीक्षित के एक अपराध को याद रखा और उनकी धर्म परायणता, जीवन भर के प्रजापालन को भूल ही गए। दूसरी ओर परीक्षित के लिए उनके अपने अपराध, अपने प्रायश्चित के बीच उनकी मृत्यु की चिंता मानो गौण हो गई। फिर प्रश्न यह है कि श्रृंगी और परीक्षित में सच्चे अर्थों में ऋषि कौन था? वो जिसने अपने अपराध का प्रायश्चित किया, या वो जिसने दंभ में अपने पिता की भी अनदेखी कर दी? अब कश्यप ऋषि की बात करें तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि नियति तय है, पर नियति अकर्म का पर्याय तो नहीं हो सकती। भले ही कर्म फल आपके हाथ में ना हो, और वो कब पूर्णता आपके हाथ में होता है, पर कर्म तो आपके हाथ में था ही। कश्यप जी ने असफलता के डर से कोशिश ही नहीं की, और अक्सर लोग अपने कर्म का बोझ नियति पर डालते हैं। पर कर्म न करने का निर्णय भी एक कर्म ही होता है, और भले ही आपके बस में ना हो, पर हर कर्म का फल तो होता ही है। गीता में स्वयं कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए किसी कर्म का विधान नहीं है और ना आवश्यकता ही है, फिर भी मैं अपना कर्म करता हूं, अन्यथा मैं ऐसे समाज का जनक हो जाऊंगा जो कर्म से भागता है। अब काश कश्यप जी को भी कृष्ण के कर्मयोग का ध्यान होता, तो कदाचित वो ना होता जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। पिछले अध्याय में मैंने प्रश्न किया था, आप किसे वास्तविक अपराधी मानते हैं? और इसका उत्तर दिया जनमेजय जी ने। जनमेजय जी हस्तिनापुर से हैं और उनका मत
आपके और मेरे मत से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हस्तिनापुर के अगले नरेश और परीक्षित के पुत्र हैं और उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी माना है तक्षक को। तक्षक का दोष परीक्षित को डसना नहीं था, वो तो श्राप से बंधा था, पर उसका कर्तव्य तो काटने मात्र से पूरा हो जाता। फिर कश्यप परीक्षित को पुनर्जीवित करें न करें उससे उसका क्या। हां, उसका विष निष्प्रभाव हो जाता, इससे उसके दम को धक्का अवश्य लग सकता था। तक्षक का परीक्षित तक सहायता न पहुंचाने देना उसका वास्तविक विष था और जनमेजा की दृष्टि में अक्षम्य भी। जनमेजा ने इसके प्रतिकार में एक सर्पधनुष यज्ञ का संकल्प किया। किसी एक तक्षक का अंत नहीं, सांपों का समूल विनाश एक महायज्ञ द्वारा। क्या यह भी ऋषि श्रृंगी जैसा अनुपात से अधिक दंड देना नहीं हुआ? एक के अपराध का दंड अनेक निर्दोषों को? क्या इसे न्याय संगत कहा जा सकता है? जब कभी आप किसी घटना का विश्लेषण करें, देश, काल और संदर्भ का ध्यान अवश्य रखें। आज के संदर्भ, आज की मान्यताओं, आज के मूल्य, आज की आवश्यकताओं से 5000 वर्ष से पूर्व के समाज को समझ पाना भूल का कारण हो सकता है। आज जब हमने पर्यावरण को अभूतपूर्व नुकसान पहुंचा दिया है और अनेक प्राणी विलुप्त हो गए हैं और अनेकों के विलुप्त होने का खतरा बन गया है, तो ऐसे में एक संपूर्ण प्रजाति को नष्ट करना क्रूर प्रतीत हो सकता है। पर 5000 वर्ष पूर्व जब सभ्यता अपने बालपन में था और वन और हिंसक पशुओं के बीच अपने अस्तित्व को तलाश रहा था, तब असंख्य विषधर मानवता के लिए कदाचित उसी प्रकार से खतरा थे जैसे जानलेवा बीमारी के कीटाणु। आज भी हम संक्रमण के भय से हजारों पंछियों को इसलिए नष्ट कर देते हैं क्योंकि किसी एक में बीमारी की पुष्टि हो जाती है या लक्षण दिख जाता है और वो चिकित्सक या वैज्ञानिक जो बीमारी फैलाने वाले असंख्य जीवों को नष्ट करने का मार्ग ढूंढते हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। कदाचित इसी कारण से यज्ञकर्ता की देवराज इंद्र और धर्मराज से तुलना की गई है और इस यज्ञ में उस काल के सभी श्रेष्ठ ऋषि, मुनि और सिद्ध पुरुषों का आगमन हुआ था। पर यदि सर्पधनुष यज्ञ वास्तव में पूर्ण हुआ, सफल हुआ, तो सारे सर्प विलुप्त क्यों नहीं हुए? उस यज्ञ के पूर्ण होने पर शंका यज्ञ के शुरू में ही व्यक्त कर दी गई थी और ऐसा किया था यज्ञ कुंड तैयार करने वाले वास्तुकार सूत ने। और यज्ञ पूर्ण होने में यही अकेला विघ्न नहीं था। यज्ञ का समाचार सुनते ही तक्षक देवराज इंद्र के शरण में चला गया और देवराज ने उसे शरणागति दे भी दी। पर अनगिनत अन्य सर्प, जिसमें तक्षक के परिजन भी थे, यज्ञ में हवी बने। यहां तक कि भय ने नागों में श्रेष्ठ नागराज वसुकी की नींद भी चुरा ली। उस सर्पों के विलुप्त होने के भय से चिंतित थे और वो इस यज्ञ को रोकने की सहायता के लिए पहुंचे अपनी बहन के पास, जिनका पुत्र अस्तिक ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और आदरणीय था और उसका जन्म सर्प माता कद्रु की उसी शाप के निवारण के लिए हुआ था जिसकी पूर्ति नियति जनमेजा के सर्पधनुष यज्ञ द्वारा करवा रही थी। जहां सर्व विनाश शाप का फल था, वहीं अस्तिक का जन्म ब्रह्मा जी द्वारा सर्पों के समूल विनाश को रोकने की युक्ति। अपने जन्म के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अस्तिक सर्पधनुष यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां पहुंचकर वो इस यज्ञ की तुलना न केवल सोम, वरुण और प्रजापति के यज्ञों से करते हैं, वरुण इंद्र के 100 यज्ञों से भी करते हैं। अस्तिक के यज्ञ की स्तुति न सिर्फ उसे यज्ञ में प्रवेश की अनुमति दिलवा देती है, वरुण उससे प्रसन्न होकर राजा जनमेजा
उसे मनचाहा वर देने को तत्पर भी हो जाते हैं। पर अन्य ऋषिगण उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करते हैं। कारण, अनगिनत सर्प तो सुहा हुए, पर तक्षक अभी तक भी नहीं पहुंचा वहां पर। वो नाग जिस जनमेजा को सबसे ज्यादा चिढ़ था, वो जो सर्पध्वंस यज्ञ का प्रमुख कारण था, दरअसल तक्षक देवराज के वस्त्रों के अंदर जा छुपा था। और तब यज्ञ की शक्ति के प्रभाव से इंद्र स्वयं वहां खींचे चले आए। इंद्र को तक्षक का रक्षण करता देख क्रोध में जनमेजा ने कहा, यदि देवराज ने तक्षक को शरण दी है तो तक्षक के साथ साथ उन्हें भी यज्ञ कुंड में डाल दो। ध्यान दें तप की शक्ति पर, स्वयं देवराज भी विवश हैं। फिर तक्षक की विषाती क्या, वो बल शून्य निस्तेज हवन कुंड की ओर खिंचा चला आया और हवन कुंड में गिरने ही वाला था कि अस्तिक ने अपना वर मांग लिया, सर्पध्वंस यज्ञ को रोका जाए। ठीक उसी समय जब यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली थी, तक्षक यज्ञ की हवि बनने ही जा रहा था। जनमेजा ने इस वचन के बदले अनेक प्रकार के प्रलोभन देने की कोशिश की, पर अस्तिक अपने मांग पर अडिग रहा। पर वर देने वाला कोई आम राजा नहीं था, पांडवों का प्रपौत्र था, पांडवों की तरह ही दृढ़ वचन पालक था। पांडव वचन पालन के लिए किसी भी कष्ट को सहने को तैयार थे, पर वचन से न डिगते, कोई सौदा नहीं। जनमेजा ने यज्ञ को रोकने का निर्देश दिया। ठीक उसी समय जब तक्षक यज्ञ में आहुति बनने जा रहा था। सोचे कितना कठिन रहा होगा यह निर्णय। आप अपने प्रतिशोध, अपने लक्ष्य के इतने निकट पहुंचकर रुक जाते हैं। क्या इसे सरल यह नहीं होता कि तक्षक की मृत्यु के पश्चात उस यज्ञ को रोका जाता? प्रतिशोध और यज्ञ में, यज्ञ परोपकार के लिए होता है, यज्ञ धर्म स्थापना के लिए होता है, प्रतिशोध स्वयं के अहम के लिए होता है। उस एक क्षणिक निर्णय ने जनमेजा के कृत्य को धर्म सिद्ध कर दिया। वो जो सफल हो सकता था, जिसकी सफलता को इंद्र का सामर्थ्य भी नहीं रोक सकता था, उसने धर्म के लिए अपने स्वप्न की आहुति दे डाली। अब आप सोच रहे होंगे, कितने सर्पों के बलि का क्या औचित्य, उनका क्या दोष था? आप इसे नियति कहें या प्रकृति, वो संतुलन यानी कि बैलेंस की खोज करती है। जो मनुष्य कभी सिंह का शिकार करते थे, आज वही उनके संरक्षण के लिए जमीन आसमान एक कर रहे हैं। जिस प्रकार हम बिना किसी अपराध बोध के असंख्यों बीमारी के कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार आप समझ रहे हैं ना? अब प्रश्न यह है कि क्या महत्व था उस सर्पध्वंस यज्ञ का महाभारत में? इसी सर्पध्वंस यज्ञ के समाप्ति पर जनमेजा जी ने वहां उपस्थित श्री कृष्ण द्वापर वेद व्यास जी से अपने पूर्वजों के कृत्य के वृतांत सुनने की इच्छा बताई। तब वेद व्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपन्य को निर्देश दिया कि वो महाभारत की कथा जो उन्होंने रचा है उसे वहां पर सुनाएं। और इसी कथा को सौते जी श्री शौनक्य आश्रम में सुनाते हैं। पर सोचें, सर्पध्वंस यज्ञ से ही आरंभ क्यों हुई महाभारत की यह गाथा? कदाचित सर्पध्वंस यज्ञ प्रमाण था कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध का। यह प्रमाण था पांडवों की विरासत का। उनकी संतानें धर्म पर चली, दान में कोई सौदा नहीं हुआ, प्रतिशोध धर्म से ऊपर नहीं हुआ, प्रायश्चित ने दंभ को पराजित किया। इससे बड़ा और क्या हो सकता था धर्मयुद्ध का प्रमाण? तो वह फिर से समझते हैं। श्री वेद व्यास जी ने कुरुवंश से संबंध वो घटना जिसके स्वयं किरदार भी थे और अंग भी, उस पर उन्होंने एक महाकाव्य की रचना की। फिर उन्होंने इस कथा को अपने शिष्यों को सुनाया, जिनमें एक थे श्री वैशंपन्य। ऋषि वैशंपन्य महाकाव्य के रचे जाने के लगभग आधी सदी के बाद
अपनी स्मृति से उसका पहला प्रसार किया सर्वधनुष यज्ञ के समय। वैशंपायन से सुनी उस कथा को सौती जी ने श्री शौनक के आश्रम में सुनाया, अन्य ऋषियों ने कहीं और कालांतर में उसी श्रृंखला से जुड़ मैं आज आपको सुना रहा हूं। और यहां से इस कड़ी में जोड़ औरों को जोड़ना आपकी जिम्मेवारी बन जाती है। किसी भी भाषा, किसी भी प्रदेश में आप इस महान परंपरा का हिस्सा बन सकते हैं। लोगों को जोड़ें, हमारे महाभारत खोज के महाअभियान में सम्मिलित होने का निमंत्रण दें। अध्याय की शुरुआत में मैंने कहा था कि कई मायनों में हमारा महाभारत खोज का महाअभियान जनमेजय के सर्वधनुष यज्ञ के समान ही है। क्या आप मुझसे सहमत हैं? आपके विचार मुझ तक पहुंचाएं। मेरा पता है vivek.vnc.in/m। अगले अध्याय से हम आरंभ करेंगे चर्चा महाभारत की शुरुआत से और मिलेंगे दो राजकुमारों से जिनके पितृभक्ति ने आर्यवर्त के इतिहास को ही बदल दिया। कौन थे दो राजकुमार? सोचें, सुनते रहें, सुनाते रहें, श्रुति स्मृति परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। हर रविवार आप, मैं और महाभारत।